जिसका 4 बेटे और 1 बेटी। सुनियो बे असली बात है, अपने हरियाणा की बात है। गांव का नाम मैं बताऊं कोई न्यू कह रहे हमारा गांव बदनाम कर दिया काकसरिया ने, गांव का नाम कौन बताऊं, पर सच्ची बात है वे किसी बूढ़ा आदमी ने मेरे फोन पर बताई थी बात और उस पर भजन बनाया थारे बीच में सुना। मेरा काम में यूं है, कई कह रहे हैं बोलिया राग नहीं सुना दे किस्से की, मैं सब ने बेरा एक राजा था एक रानी थी फलाना हो गया डिगड़ा सब ने सुन रखी। आज की बात कौन गावेगा नहीं बताओ, आज की गान का, आज की वर्तमान की बातें गान का भी तो कोई ठेका लियो, कोई भी नहीं गाना, हम गावांगे आज की बात। सुनो भाई, 4 बेटे बूढ़ा आदमी में और 1 छोरी घराली मर रही और बूढ़ा कतीला चार हो रहा वे 85-90 साल का, आख्या तो मड़िया मड़िया दिखे और गोडिया तो चलिया नहीं जाओ लाठी का तान चल सुनने की बात है। बड़ा छोरा मरा हुआ है और वह बहु नाक चढ़न लगी अपने घर नौकर लगी जो बूढ़ा करने की तेवर गेड़िया बांस आने लगी बैठक मत है ना तो यूं उठ सकता इसने रात ना दी रात ने क्यों कर तो पेशाब करवा के जावा, क्यों कर इसने रोटी खुआवा लाल टपके जाए भारत जी का चा कर दिया इन्हें कितने और छोड़ गया। इब आजकल के ये नौजवान हैं अपनी पन्नों के कुछ ज्यादा ही गुलाम हो रहे। भाई ब्याह था तो मैं भी हूँ, पर मजाल है क्या मेरी पत्नी मेरे कई से बाहर हो जाए अपने हाथ में, मैनू नहीं कहता कि घरवाली की बात न मानो, मानो पर जायज बात मानो, नाजायज बात ना मानो। क्या मजाल मेरी घरवाली एक बार भी नहीं कह देगी पापा ने न्यू कोई कर दे, चुप फालतू जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और उसकी जायज बात है सारी पूरी करता हूँ, वह मेरी मानना मैं उसकी मानू। घर टूट रहा घर में वो जरूरी है जीसा घर मारा बस रहा दादा गड़ा सबका बस जायज बात माने और बिना बात ही छोड़िया हाथ में ना गालिया करो गणेश पर बैठ गया। सुनो बड़े छोरे ने बूढ़ा आदमी उसके ठाक ने गुदड़े और जो दूसरे छोरे खानी कर दिया। इब शर्मांदा ने 2-1 महीने तरह के 2 महीना पाछो भी कर लग गया। बाबू बाहर नहीं पड़े के बात भाई, बाबू या सोनी पताली और डाल की है या कोई नहीं बसन दे रही न्यू कहा बुढ़न की ते और बगा मेरे को कोनी इसकी धोती धोई जाती बांस आवे। बूढ़ा मजबूर हुआ ने बोला लीवा ठीक से हुआ मतलब बूढ़ा पर दिन काटने। तीसरा बेटा सही पोता पोती बुलाए रो गुदड़े ने करके न गोड़ और ठाक सिर पे और बूढ़ा आदमी अपना तीसरा छोरा मजाक लिया। ये तीसरा कड़े का भला बेटा था, उसकी भी बनो खतरनाकारी थी। न बोला बाबू हाँ, बोला तीसरा दिन तो तेरा चश्मा टूटा रहा, सारी अंतरी खांसी की दवाई खत्म हो ही रहे है, तना तुम्हारा खून खा लिया, पापा मैं तना कड़ा कड़ा तरू, बूढ़ा तू इतना हो गया पकड़ कर न तेरे पेशाब करवाना पड़े है, धक्का देते तो रोटी खुआनी पड़े है और लाल पड़े जाते रहे सारे दिन। बाबू बुरा मन से भला मान तू थोड़े दिन दूसरे मरे ने फिर आ जी। बूढ़ा ने सोचा बड़ी ब्रांड माटी करी साला पाड़ दिया के करो। एक बेटा बचिया बूढ़ा आदमी का, चौथा बेटा में हाथ जोड़ गया तो बोला बेटे तन रखना पड़ूंगा मैं क्यों कह दिन कहूँ तो रख ले। चौथा बेटा ने बोला बाबू क्यों ब्रांड माटी करवा रहा हमारी, देखा नहीं था एक जगह नहीं टिका जाना तेरे पे। बूढ़ा रोने लगे ने बोला मैं मन नहीं कहो तुम यह बात रे मैं किसने क्या कहूँ रे मैं बड़ा बुढ़ापा काटू तुम काटने दे रहे न। बोला ना बाबू तेरे पर आदमी नहीं देखा कदे उस बैठक में कदे उस बैठक में ते क्या नहीं जाता तरफ है न। बोला रे बेटे ना मेरा बोल मार रहे बूढ़ा तना भी होना है न। बोला चल बैठक में बिन करा क्या बिन पाछाओ बिना से डाल लगे न। बोला बाबू चाहे तू मर चाहे चीज जी हमने तेरा कोई ठेका नहीं, सारी अंतरक तसली चाहिए राख की नीचे इसमें थूके जा तू बड़का और बीमारी लाओगा 10 सारी रात ना सुन देना ना पड़ देना हमने नहीं मेरा बाबू तू की दे जा। जब चारों बेटिया ने बूढ़ा आदमी कति नु तोड़ कर भगा दिया तो बूढ़ा आदमी एकजुट तो रोया। सुनने की बात है और उसने किसी बालक पे फोन मिलवाया, किसके पास, अपनी बेटी के पास, और फोन पे फूट कर रो पड़े ने बुलाई बेटी ऊत है तो शर्म की बात नुकेंगे बूढ़े बारे बेटी का पड़िया शर्म नहीं आंदी, पर बेटी ये मैं क्या करूं ये मेरे गोडे काम ना करते मेरे हाथ टूट गए मेरी लाडो ये बेटी मैंने 2 रोटी चाहिए आई मैं फांसी खा के भूख कर मरूं ये मेरी बेटी है तू मैंने ले जाए। आज नुके रो पड़ा बोली पापा रोने की बात नहीं मैं आऊंगी तो ले जाके। अरे बेटी फिर भी बेटी हो रहे लोग रहे वो छोरी आई और अपने बूढ़े बाप की आंगली पकड़ के गाड़ी में बिठा के अपने बाप ने लेगी 3-4 महीने रखा, टेम पर रोटी देंदी धोए कपड़े देंदी और अपने बाप की खूब सेवा कर दी। 4 महीने हो गए आराम खोर चारों छोरे ने कदे फोन पर नहीं पूछा बाबू जी वह मरे है। असली बात है ये कदे नहीं सोचो तो बना रखा कि सरला सुनियो मैं कल करेंगे एक बात। ये 4 महीने जब बीत गए छोरी ने फोन कराने बोले गाटन जो क्यों रे मेरे भाइयों हूं तो कोई बात नहीं ईसाई थारा बाप ईसाई मेरा, पर भाई
बाबू घना ढीला हो लिया है जे आड़े इसके प्राण लेकड़ के नाड़ मर गया दुनिया के थूक गिरे तो ना कहेंगे बेटी का जाग मरिया है। अरे इसने ले जाओ, अरे इसने ले जाओ जिसी सेवा बना कर लियो भाई रे मना को नहीं चढ़ा दी पर ये लोक लाज है दुनिया में सर ठाण जोगे नहीं रहोगे। तड़कन बाबू मर गया तो कहेंगे बेटी का जाके प्राण दिए न बोले वे भी मर चाहिए जी हमने कोई ठेका नहीं नाटके छोरी ने सोचा बेच दी होगी बाबू तो शांत तड़का गाँव रहा है। उसने गांव के पंचायती आदमी आकर फोन करा जो हमारे दादा हमारे अंकल और बैठे भीतर फोन उठाया गांव का सरपंच ने बोले अब मैं फलाने की बेटी बोलूं ताऊ न बोले हाँ बेटी सुना बेटी आज क्यों कर फोन कराया न बोली ताऊ चंदन है तना नो गिरा हमारा बाबू मेरे दोहरा रहा बेटी आ रहा है देखे ताऊ तुम तो सियाने आदमी हो पंचायती आदमी हो मेरा बाबू का ना ढीला हो रहा है शांत तड़के गा रहा है पर क्या ना सारी दुनिया में थारी थू थू हो जाएगी फलाना गांव का बूढ़ा बेटी के जाके मरिया आई बेटी के बाप ने बोली ताऊ चके में भी करो मेरा बाबू ने ले जाओ। बूढ़े बूढ़े आदमी आपस में बतलाने बोले बात छोरी की बात सही है बेइज्जती हो जाएगी गांव की। 4-5 आदमी करूजर गाड़ी करके गए और भाई उस बूढ़े ने लिया आए और लिया के बैठक में बैठा दिया और पंचायत कर ली हुआ गांव वाला ने भीतर अपने बैठक में और चारों छोरे बुला लिए सरपंच ने बोला शर्म कर लो डूब कर मर जाओ फलाने क्यों तड़का जाइए बूढ़ा मर गया ना समाज में क्या संकट दिखाओगे राम खोरो इसकी सेवा कर लो कै दिन का है यू तीनों बेटे नाटक ने बोले ताऊ मार चाहे छोड़ मारो बस का नहीं हम तो देख ली सेवा करके। चौथा बेटा ने बोला ताऊ बोले हाँ भाई तुम भी सुना दे न बोला ताऊ राख तो मैं लूंगा न बोला शाबाश बेटे ने बोला न्यू गुण रखूं और न बोला एक शर्त है बूढ़े आपस में मुंह गाने लगाओ देखी सट्टी मार गया बाबू खतर शर्त लाओ बोल भाई के शर्त है न बोला मेरा बाबू पेंशन लेगा बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये न बोला करी ले न बोला सारी लूंगा 1 रुपया भी किसी नहीं दो जे पेंशन मैंने दे दिया तो रखो। बूढ़े ने बोले डूब लिए मर लिए ले लिए सारे रुपये यो के छाती उधर कर ली जगह पर इसकी सेवा बाड़ी करते कहने का मतलब ये है चौथा बेटा पेंशन का लालच में बूढ़ा आदमी ने अपना घर ले गया शांत तड़के गाँव रहा था मेरा ने हफ्ता 10 दिन बेचारा जिया ना तो उसका रोटी दे ही खाना है ना उसने नहाना पानी मिला ना उसने भाई तोहर बतलान खातर कोई बेटा बहू कोई पोता पोती कुछ नहीं मिला। एक रात ऐसी आई कि बूढ़ा आदमी के प्राण पखेर उठ के मर गया बेचारा भूख में मर गया किसी ने संभाला ही नहीं मरना था उसने जब वो मर गया और सजनो इब गौर करियो रे नून मिर्च की डर थारा गाह पर जो नून मिर्च नहीं लग गया कर नू लगेगा पर मैं किसी डरता नहीं भाई समाज को शीशा दिखाने वाला हूं मैं को कलाकार नहीं मैं शीशा हूं अपने मुंह देख लियो सारे कौन की तरह पानी में। बापू की अर्थी तैयार करी गई अर्थी के ऊपर गुब्बारे सजाए गए गंदे के फूलों की माला लगाई गई और राम राम के गीत गाए गए 5 रुपये बखेरे खील बखेरे अग बूढ़ा हो रहा था सब क्या की मौज थी डूब का मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे शमशान में जाकर के जब उसका दाह संस्कार किया गया अंतिम संस्कार किया गया उसको दफनाया गया जलाया गया जो भी नियम होता है उसका पूरा कराया गया। उसके बाद बैठक में जब खड़ बिछा गुआंडी स्वांडी आए और रिश्तेदार यारे प्यारे आए चारों बेटे इकट्ठे होकर फिर मेरा के सलाह कर रहे हैं बोला रे बाबू 90 तो ऊपर का हो रहा था जे बाबू का कि मैं नहीं लाया ना दुनिया बस नहीं देगी और अपने के घाटा है अपना सब क्या की मौज से भाई एक ने कहे हलवा नहीं बनाते क्यों न बोले हलवा तो कोई खाता है कोई नहीं और एक ने कहा लाडू बनावांगे देसी घी के दसोरी के नहीं लावा अपना बतेरी मौज कर रखी रहूंगा एक ने कहे फूकने लाडू ने और न बोले रसगुल्ले बनवाओगे काले धोले पीछे भी थोड़े लागेंगे और खाओ भी लोग गणेंगे एक पर्दा नुका सब्जी एक नहीं 2 बनाएंगी एक पर्दा फिर नुका से बोले भाई आजकल तो चावल भी सारे बना चावल भी बनाओगे एक नुका से फिर रायता भी होना चाहिए डूब का मर जाए शर्म आनी चाहिए। जिस मुझे बाप ने कभी एक रोटी का टूक नहीं मिला आज उसके मरने के बाद में खाया खाना चलाया जा रहा है लोगों कहा जाए मेरा समाज डूब के मर जाना चाहिए तू ऐसे बेटों पर काम के सबसे बड़ा चौक उस चौक के ऊपर टेंट गड़ना गया एक मेरे वर्गा छोरा या सारी चीज देखा था आवाज आई अक भाई के रोला सावरिया बाहर निकल कर देखने लग गया ओए होए इतना सामान टेंट का इतना सामान क्या था भाई पूछने लगे बोले भाई फलाना मरिया था उसका काज है 18 तारीख का तरक्का काज है आज ये टेंट लगना शुरू होगा जब बात बनेगी 12 गम्मा का न्योंदा है चूल्हा नोंद है ऐसा जनाओ वो इतना बड़ा चौक गांव का सबसे बड़ा चौक जिसमें 5-6 हजार लोग खड़े खाना जी में इतना बड़ा चौक पर टेंट लाया गया और वो छोरे ने जब ये सारी बात देखी
घरा जाके पहले तो ठाडू ठाडू रोया और फिर कॉपी पेन काट लिया और सजनों रहे उड़े तो टेक बनानी शुरू कर दी। और वो लड़का कोई और नहीं था, वो आपका बच्चा था। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात बताते हुए समाज के बीच में। कई बार मैं गाते गाते रो पड़ता हूँ, मेरे आंखें में पानी आ जाए। कई मूर्ख मन न्यू कहते हैं देख के एक्टिंग कर रहा, के ड्रामा करा रहे। राम करो, ये ड्रामा नहीं है, ये मेरी आत्मा रो रही होती है उस टाइम। मैंने शौक को नहीं रोका, मैं पब्लिक के बीच में खड़ा होकर आंसू गेरूंगा, पर जब आत्मा पर कोई बात लगे ना रे, जिसका लगे हो ही जाने बिना की बता कौन पिछाड़े, जिसका भीतर में दुख हो आदमी रो है। आज मेरा समाज बिगड़ता जा रहा है। इन बापू माँ की बिराद माटी देख के मेरी आंखों में पानी आ जाए। आज मेरे माँ को नहीं रहे, मेरे माँ को 9 साल हो गए, मैं माँ बिना क्यों कर तड़पूं। अरे एक एक पल भी ऐसा नहीं जाता कि मेरी माँ की याद मना नहीं आती। और मैं तो अचंभित हूँ, हैरान हूँ, किसे किसे बेटे अरे अपने माँ बाप में सतावा रहे, अपना माँ बाप का ठोकर मार रहे, रोटी देकर राजी ने डूब का मचा और थरक कीड़े जो दादा कीड़ा कितने सोचता गिनता होगा तो ऐसे ऐसे बहु बेटा का खड़ा नाश करेगा अगर दादा कीड़ा सच्चा होगा तो। सुनिए लेखन वाले ने अरे तो टेक बना दी, एक एक बोल छाती का मुँह गले खड़ेगा। आगे मैंने बनाइयो चना बनाइयो, पर एक बात भीतर में धर लियो, मेरा ये भजन याद रखियो। और जाक्षी आयो, ये भजन नहीं है, ये मेरी आत्मा के बोल है, आत्मा के बोल है। लेखन वाले ने के किया सुनिए। पानी का गिलास भी नहीं दिया, पोता पोती भी दूर हटा कर दे, बाबा मत दादा मत बांस आवेगी, कदे वो छोरा ना कपड़े धोए आए रहे, जिंदगी तो कदे दर्शन भी नहीं करे। और ईब बड़ा फोटो बनवा के ले आए हैं 5000 रुपया का। मैं नट्टू चसा फोटो का चुगरता है बिंद्रवाल दादी माया बना दी, उसका के रोज फूल चढ़ा हुआ है ना सम दूध का तुम्हारे नाम करो जो अपने माँ बाप के मेरे पास फोटो बनवावे और जीते जीते शक्ल देख के राजी नहीं। पेंशन मिल गई तो चौथा बेटा ने घर रख दिया, और जो ने पेंशन के रुपये नहीं मिले उन्हें तो मेरे बेटा ने कभी दर्शन भी नहीं करे। क्यों ब्रांड माटी हुई बेचारे के नंबर 1 पे पानी का दिया गिलास नहीं।
गुवांडी सुवांडी बूढ़े के पुराने मित्र और चाचे ताऊ और रिश्तेदार और उन आदमियों के बीच में बैठ के वो बड़ा छोरा तेरा के कहे चाचा रात में तो चला पाट गया नु बोला बेटे क्यों होया नु बोला चाचा रात में सुपने में मेरा बापू दिखा और मेरा सब कुछ कार गया नु बोला बेटे सूत्र डाल रही हो रोड़ा रत्ता रख रम खतरा नाश हो गया राम रे जिंदे जी बैठक में बैठे बापू नहीं दिखा तेरे आज मेरे बच्चा सुपने में दिखे शर्म की बात कितनी बड़ी झूठ है। अरे जब सपना था जब जिया करता जब तने दिखा नहीं आज सपने में दिखा क्यों देश का बैंड बनाओ खाम खाई बकवास करते राम खोरो किरी जाते में जैसा राम खोरा ने नाश करेगा भगवान इसे इशारा जो माँ बाप की आत्मा दुखाओगा सदा न्योय भरता फिरेगा उसकी नैया कभी पार नहीं हो सकती। अरे लोगों माँ बाप के फिर भी माए बाप हमारे उसने न पूरी वफा करी। एक बाप जड़ पैर धरना भी पसंद नहीं करता ना अपना बेटा बेटी खातिर भी हाथ फैला देगा फलाने छोड़ा नौकरी ना गए 5 लाख रुपए की साथ दे नहीं जिसका जरा पैर भी नहीं दया आज उसका जरा हाथ फैला हुआ है बेटे की जिंदगी का सवाल है। एक बाप अपने बेटा बेटी के लिए जो कर देगा ना धरती को कर नहीं सकता। दादा खेड़े के बड़े सत्संग करा लो दादा खेड़े के बड़े भंडारे करा लो और बापू ने देख कबीरा जी मेरे डूब कर मर जाओ थारे भंडारे जीरो है तुम्हारा सत्संग जीरो है। कोई मेरा गुंडा बताओ तो 14 बताओ मैं किसी का दिया नहीं खाता मैं सिर्फ भगवान का मैसेंजर हूँ परमात्मा का धरती पे भेजा एक प्रचारी हूँ सबरी नार तालो सच्चाई बोलूंगा। नंबर 2 बता मेरे का नहीं नजर होनी चाहिए मजा होगा क्या लिखा है दुखिया ने दुख दिया बटेरा सुख बरसात करी को ना अर्थी पे पड़ पड़ रोए कदे दंग तरवात करी को सारे छोरे चारों जने इकट्ठे हुए पे मंडली भी आ बैठी दो रहे आन्यों कैसे देखे सूत्रा खाना दाना करियो उधर बेइज्जती हो जा अपने के घाटा है का भगवान ने मौज कर रखी है न्यू के हरामखोर अब भगवान ने मौज कर रखी जिंदगी किसी हरामखोर ने एक रोटी का टुक बाप नहीं दिया न्यू का अपना तो मौत से और 36 बरादरी का नोंदा देंगे अन्यों के चूल्हा नोंद कह दो सबकी अन्य हलवाई जी रुपये चाहे फालतू ले लिए पर खाना ऐसा बना दे दुनिया हाथ में चलती रहे जब काज देखे इसने तड़क रहे रम कड़त रूम रही से वो बेटा लोगों को मेरा दर्द रही इससे बड़ा कोई पाप नहीं मृत्यु सबसे बड़ा पाप है सबसे गंदा कर्म है ये आज लोग राजी होकर रहे हैं
आजकल तो फैशन बना दिया, इतना खर्चा तो कोई बेटी बेटे का ब्याह उसमें भी कोई नहीं करता। आजकल काज में खजा खाना खावा रहे, रखा शर्म आनी चाहिए रे, डूब के मर जाओ रे, क्या कर रहे हो? अरे जिंदे जी बाप ने देख के भी राजी कोनी, अर्थी पर मुझे पड़ लोग दिखावा रहे, आंखें का थूक ना हुए, अरे बाबू समझे नहीं आता, छोड़ दिया फलाना ढिकड़ा। और जब उसकी 17वीं हो तो फिर नया कुर्ता पजामा गाड़ है, बन्नो न्यारी साड़ी बांध है, उठाना लाल करके मिलने फेरेंगे राजी, शर्म आनी चाहिए। और फिर मेरा धीर पूरी बड़ी नरम चाहिए, उधर तरतीब मुद्दा पड़ रो था, इतना नरम पूरी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कितना गंदा कर्म है ये। नंबर 3 पर दर्द लिखा क्या लिखा है? एक जना आया लंबी लंबी मूछाड़ा, मैं बोला डटियो माशे जी डटियो, सुनो चाची कहियो, फिर बतला लियो के ब्याह की बतलाओ, रंग जब रंग में भंगना गेड़ो, बात करने तो घर चली जाओ, सुन दो। एक ना बोला माशे जी डटिए, माँ जी हाँ बताओ जी, मैं बोला जी एक भाई तो तू दी तरह मैंने माइक पकड़ा दिया, मैं बोला जी आप बात तो सही कहो हो, लेकिन यो काम को नहीं पसंद देना, माँ काम के कह है, नोबला जी 6 महीने पहले मेरा बाबू मरिया, मगर फिर नोबला गांव वाले इकट्ठे हो हमारे घर आए, नोबले फलाने 2 गाड़ी खड़ी, तू सरकारी नौकरी पे, तेरा छोरा सरकारी नौकरी पे, तेरी छोरी भी तो लाख में हो रही है नौकरी, और देखे तेरा कोठी गढ़ रही, तेरा क्या घाटा है, रबू डबी लाडू ला दे, और नहीं लाओगे तो काम तो के थूकेगा। मोबला जी मखा फिर आपने के करे लाए लाडू, नोबला जी लाने पड़े, मेरी मजबूरी होगी, मखा ईवीओ माइक मन दे दे, मगर तेरा भी नाश हो रहा जमा। नोबला जी मेरी क्या गलती, मैं तेरी गलती और किसकी, क्यों? ईव सुनो रे लोगों, मैंने उससे पूछा मां एक बात बताओ, जब तेरा बापूजी आकर तेरे कोठी थी, मैं बोला थी, मखा जब तेरा बापूजी आकर तेरा गाड़ी थी, मैं बोला दोनों थी, जब तेरा बाबूजी आकर तू नौकरी लाग रहा था, बोला लाग रहा था, मगर तेरा छोरा, बोला छोरा भी, मखा तो ले मानस, जब तेरे बाप के जिंदगी तेरे सब क्या की मौज थी, सब क्या के ठाट थे, फिर बात क्या की दिक्कत आ रही है, लाडू बूटे का मेरे पछड़ा ये जिंदगी भी लाग सके थे। नवला जी के कहना चाहो, मखा मैं यूं कहना चाहूँ रहे हो मोटा दिमाग क्यों, अरे महामूर्खो, ये मृत्यु को तो बंद कर दो, इसका तो मार दो काटा, माँ बापू कमरे पर चलोगा ना खुआया करो, जिंदगी कराया करो जो करना है, ये लाडू जलेबी रसगुल्ले जिंदगी बनाया करो, बूढ़ा आदमी रिश्तेदारी तो फेंट लेगा, यार प्यारे तो पेट लेगा, और 2 रसगुल्ले खाओगा उसका पेट में जाओगे, दुनिया में बढ़ाई करेगा, मेरी बहू बेटे इतनी बड़ी हमारा जीवन जग करा। किसी ने को मरे बूढ़ा, किसी ने को मरी बूढ़ी, अपने काज में अपने टेंट में प्लेट खाए, देखिए एक मछली बना रही हूँ, मेरा रायता ला दो, बताओ किसी देखिए। रामधन गोस्वामी चैलेंज करता है, 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं, अगर कोई मरे बूढ़ा का एक वीडियो लेकर दिखा दो कि उम्र क्या था जी, अपने काज में जी मना रहा, बताओ किसी देखा मरे जीवता, मरे पास आदमी कड़ा जावा कोई नहीं जानता, ना किसी ने स्वर्ग देखा ना किसी ने नरक देखा, ये सारी बखान की बात है। दादा लक्ष्मी ने एक बात में कहा है कि जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है,
और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। रलो को आड़े आदमी कर्म करे से और आड़े भोग से आड़े सुरत से आड़े नक्सल कितने कितने सुन ले तुम भी ठाठियों मेरी मानो सासू ससुर की सेवा करोगी कि मिल ले मरोगी और जिन का ठोकर मारोगी नहीं मेरी बात ने याद रखियो कि मन गाल तो दिलवेगी पर नाश थारा भी होगा मन डरना किसी से सिद्धि कर मैं मेरे बाप की आज इज्जत नहीं करूंगा ना सत्यानाश मेरा भी होगा। यह बात मेरे पर भी लागू है। सांस को आंच नहीं है। सत्य को कहते हुए आदमी को डरना नहीं चाहिए। सच्चाई सरेआम कह देनी चाहिए। सच्चाई बोल तो डर कैसा भाई बाबू तो मेरे भी हो रहा बूढ़ा पर मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। अपने माँ बाप के हाथ से काज करने बंद करो। जीवन जब क्रिया करो अपने माँ बाप का। हर एक चीज और जोड़ दो मेरा कहता है अपना बेटा मानो धर्म का बेटा अपना पोता अपना भाई मानो तो भंडारा लाओ।